हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विशाल वर्मा है और मेरे चैनल द फंड ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको आज इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में बताऊंगा। इसके इसके कुछ हिडन रूल के बारे में। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। तो मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल अभी जो है डिटेल में आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में आपको जानकारी तो होगी ही कि इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं पास करना होता है। आपको पैसे पे करके आपको डायरेक्ट जो है रियल अकाउंट मिल जाता है। आपको इसमें जो है ट्रेड करना होता है और इनके जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा, लेकिन इनके रूल जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं आपको उसी रूल्स के बारे में आज जो है पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं आप सबको ले चलता हूँ रूल सेक्शन में। ये है रूल सेक्शन और इसमें देखिए इंस्टेंट का है ये। इसके रूल्स में आपको जो मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो कॉमन रूल है तो इसको बहुत ज़्यादा आप जो सब में रहा है वही इसमें भी एक कॉमन रूल ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा लेवरेज कम है तो उससे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है, इतना कोई समस्या नहीं है इसकी। और ये आपका ये सब है तो ये पुराने रूल इसमें फंड रिफॉर्म 2.0 में भी यही सब है। ट्रेड विदाउट ये न्यूज़ ट्रेडिंग है, ये सब सेम है। बाकी जो जो मतलब इम्पोर्टेंट रूल है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आप तीसरे पॉइंट में ट्रेडिंग फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल इसी में है और इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डे होता है। इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि यही समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आपका जो है मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन, ये 3% का है, ये 5% का है। और इन दोनों में फ्लोटिंग जैसे पिछले वाले में काउंट किया जाता था, इसमें भी फ्लोटिंग काउंट किया जाएगा। फ्लोटिंग का मतलब ये हुआ कि आपका अगर 10K का अकाउंट है और अगर जैसे कि आज आपने पहले दिन ट्रेड शुरू किया और किसी ट्रेड में मतलब 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 10 ट्रेड, जितना भी ट्रेड लेते हैं 24 आवर के अंदर अगर आपने 3% से ज़्यादा ड्रा डाउन कर दिया, मतलब कि 9700, अगर इतना हो गया तब तो आपका अकाउंट ब्रीच हो ही गया। लेकिन अगर फ्लोटिंग भी है, मतलब आपकी इक्विटी अगर 9700 से $1 भी नीचे आ गई तो वो फ्लोटिंग जो है ड्रॉडाउन डेली ड्रॉडाउन माना जाएगा। यही चीज़ मैक्सिमम वाले में होता है। आपको मतलब जैसे कि ट्रेड आप कर रहे हैं, लॉस पे लॉस हो रहा है, आपका लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, उसमें लॉस आपका ज़्यादा हुआ, फिर कोई ट्रेड लिया आपने, आपकी इक्विटी 9499 पहुँच गई, तो वो डेली कम जो है ओवरऑल ड्रॉडाउन काउंट किया जाएगा और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये सब तो नॉर्मल रूल है, पिछले वाले अकाउंट में भी ऐसे ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो इनका कंसिस्टेंसी रूल है, लॉट कंसिस्टेंसी नहीं, इनका जो है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी रूल बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है एक और रूल है वो मैं बताऊँगा आपको। तो इनका कंसिस्टेंसी रूल में आप ये है कि जैसे ये 20% टोटल पे आउट आप ये बता रहे हैं। जैसे आपने 5 दिन प्रॉफिटेबल डेज कर लिया तो आपने मान लिया 10K के अकाउंट में आपने $300 पे आउट लिया। तो $300 के पे आउट में इस $300 में कोई सिंगल ट्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जो है प्रॉफिट इस 300 के 20% से ज़्यादा हो। मतलब कोई सिंगल ट्रेड नहीं होना चाहिए ऐसा जो $60 प्रॉफिट का हो अकेले। ये मैं इतने पे आउट की बात कर रहा हूँ। अगर आप 500 पे आउट करते हैं तो वो रेशियो आपका बढ़ जाएगा, $100 का हो जाएगा। मतलब आपका एक ट्रेड में $100 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए प्रॉफिट। तो ये भी 20% कंसिस्टेंसी रूल है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लास्ट में जब आप पे आउट लेंगे तो पे आउट के समय आपके जो बड़े बड़े प्रॉफिट रहेंगे, जैसे कोई $50 का होगा, कोई $55 का होगा, कोई $60 का होगा,
मतलब उस 20% के क्राइटेरिया से जो भी एक्सेस आएगा वो काउंट ही नहीं करेंगे ये लोग, वो घटा के आपको पे आउट दे देंगे, ऐसा है। ये हो गई कंसिस्टेंसी रूल। अब मैं आपको आगे के एक और इम्पोर्टेंट रूल है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। इसमें ये है कि जैसे 5 दिन आपको प्रॉफिट करना है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि 5 दिन प्रॉफिट करने में आप किसी दिन $10 कर लिए, किसी दिन $20 कर लिए, किसी दिन $15 कर लिए, किसी दिन $100 कर लिए, किसी दिन $25 कर लिए। तो आपका टोटल काउंट हो गया 170, ठीक है। ऐसा नहीं, आप इसका पे आउट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो 5 दिन 5 डे जो काउंट होगा, तो आपका अकाउंट साइज का, जैसे अगर 10K का अकाउंट है, अकाउंट साइज का 0.5% आपका एक दिन का प्रॉफिट इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका वो एक दिन काउंट किया जाएगा। समझ पा रहे होंगे जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे अगर 5K का अकाउंट है, 5K का अकाउंट है तो इसका 0.5%, 10K का है तो इसका 0.5%, 15K का है तो इसका 0.5%, 25K का है तो इसका 0.5%। इसमें होगा $125 पर डे, इसमें होगा $75 पर डे, इसमें होगा $25 पर डे, इसमें होगा $50 पर डे। मतलब इस हिसाब से आपको पर डे मतलब इतना इतना प्रॉफिट आपको 5 दिन निकालना पड़ेगा, तब आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रूल था, और वो जो 20% कंसिस्टेंसी वाला है वो रूल इम्पोर्टेंट था। ये दोनों रूल इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही समझने में, तो आप जो है कमेंट करिए, उसमें जैसा भी और भी अच्छे तरीके से होगा तो आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे छोटे छोटे रूल्स की वजह से आपका अकाउंट नहीं ब्रीच होना चाहिए। आपको कोई कन्फ्यूजन होता आप कमेंट करिए, मैं उस पर जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही से समझाऊंगा, और कोई चीज़ गलत नहीं रहेगा इसमें, जो भी बताऊंगा आपको एग्जैक्ट वो सही रहेगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी भाई जो भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी को, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि बिना डेमो ट्रेड के आप लोग मतलब ये अकाउंट लीजिए, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है वो रेफरल कोड है, उससे आप ले लीजिए, आपको 5% का आपको ऑफ मिलेगा, उसमें 5% का ऑफ मिलेगा। जैसे कि आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हैं तो उसमें अगर आप वीकली वीकली पे आउट का आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो उसमें कुछ डॉलर एक्स्ट्रा बढ़ के आता है। तो आप अगर मेरे मेरे जो है रेफरल कोड से अगर आप ले रहे हैं तो आपका वो पैसा घट जाएगा। और मतलब अगर वैसे नॉर्मली लेते हैं तो आपका जोड़ के पूरा पैसा लगेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये है, मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों का छोटे छोटे रूल्स की वजह से अकाउंट ब्रीच नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।